डॉक्टर की जान भी जाती है, उसके पीछे न जाने कितनी जानें जो वो बचा सकती थी वो चली गई। क्या इसके बाद ये सिलसिला यहाँ थम जाएगा? क्या ये रुक जाएगा? कुछ और लोग जो कि परिवार वालों को जिन पर आशंका है, जो शक के दायरे में हैं, उनके खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है। फिर भी डॉक्टर्स अभी भी पूरे देश भर में एजिटेट कर रहे हैं। क्या, क्यों, आखिर क्यों? थैंक यू रंजीत जी। मेरा आपसे सवाल है, क्या एक मान लीजिए अगर हम ये मानते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी सही तरीके से होती है, सही तरीके से मुजरिम पकड़े जाते हैं, उन्हें सज़ा मिलती है, उसके बाद इस तरह के और कोई इंसिडेंट्स नहीं होंगे? सबसे पहला मुद्दा यह है कि इस तरीके का इंसिडेंट न तो आज ये पहला है न ये आखिरी होने वाला है। चाहे निर्भया की बात ले या उससे भी पहले समय की बात ले, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तब से लेके आज तक छोटे बड़े कितने सारे इंसिडेंट से हम लोग जूझते आ रहे हैं, इनको देखते आ रहे हैं। कुछ दब जाते हैं, कुछ दबा दिए जाते हैं, कुछ के बारे में कोई बात ही नहीं करता क्योंकि कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है, कहीं कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चीज़ों को इसी तरीके से आप कितने और डॉक्टर्स खोएंगे? आपने कहा आपने गोल्डन डॉक्टर खोया, आपने गोल्डन डॉक्टर नहीं खोया। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि वो एक डॉक्टर कितनी जानें और बचा सकती थी। आपने वो सारी गोल्डन जानें खो दी। एक डॉक्टर बनने में सालों का परिश्रम नहीं लगता, सालों का परिश्रम लगता है, पसीना बहता है। वो दिन रात एक करके इस लेवल पे आते हैं कि वो लोगों की जान बचाने के लिए सक्षम हो सके। एक डॉक्टर की जान भी जाती है, उसके पीछे न जाने कितनी जानें जो वो बचा सकती थी वो चली गई। क्या इसके बाद ये सिलसिला यहाँ थम जाएगा? क्या ये रुक जाएगा? ये नहीं रुकेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन जूझते हैं। मेरे सारे साथी आज बताएंगे आपको हमने कितने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं। इनको रोकने की जरूरत है। इनको रोकने के लिए सिर्फ और एक सिर्फ प्रावधान है कि प्लीज हमारे लिए, मेरी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, हमारे लिए एक ऐसा लॉ लेके आइए जो हमें प्रोटेक्ट कर सके, जिसके अंदर हम सेफ महफूज कर सके और जिसके अंदर हमें ये लगे कि हम सेफली खुद को और अपने पेशेंट्स को बचा सकते हैं। डॉक्टर गरिमा त्यागी, तो वो कानून क्या अलग होगा जो अभी मौजूदा कानून है देश का? वो क्यों डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा? और जो जिस नए कानून की आप मांग कर रही हैं उसके आ जाने भर से कानून तो देश में, मुझे लगता है कि निर्भया कांड के बाद हमें पता है कि रेप को लेकर के, मर्डर को लेकर के और किस तरह के स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए जा चुके हैं, बावजूद इसके घटनाएं नहीं रुक रही हैं। तो अब उसमें क्या आप लोगों की मांग है? देखिए रंजीत जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, और इस मीडिया के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू हमारी बातें रखी जाएं प्रॉपरली। कानून बनना और कानून का इम्प्लीमेंट होना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं। निर्भया कांड के बाद बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हमारी बातें सुनने के लिए। हमारी बच्चियों की के साथ जो भी अभद्र व्यवहार हुआ उसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। लेकिन क्या ये चीजें थम गई? क्या सिर्फ आज एक डॉक्टर के लिए बात कर रहे हैं? हम डॉक्टरों के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम सब वर्किंग फीमेल्स के लिए बात कर रहे हैं जिनकी नाइट शिफ्ट्स लगती है डिफरेंट कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में। हमारी पैरामेडिकल स्टाफ होता है, हाउसकीपिंग होता है। रंजीत जी, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। सेंसिटाइजेशन ऑफ एजेंसीज नहीं है हमारे इंडिया में। अगर एक औरत अपनी बात को लेके जाती है कि मेरे साथ आज ये बात हुई, तो उसकी सुनवाई नहीं है कहीं डिपार्टमेंट में। कोई ऐसे प्रावधान नहीं बने हुए हैं मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, कि जहां पर अपनी प्रॉब्लम को लेके एक महिला जाए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की हो, उसकी बात को सुना जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। वो एक्शन लेना और उसकी बात के सुनने में इतना टाइम पीरियड मिस हो जाता है कि कहीं वो हमारी महिलाओं और हमारी बच्चियों की बातें डाइल्यूट होकर रह जाती है और हमें ये समझाया जाता है कि अरे ये तो सब चलता है। तो रंजीत जी, मैं एक चीज इसके बारे में और कहना चाहूंगी। जो आपने ये कहा कि क्यों आजकल जो कानून है हमारे पास वो क्यों हमारे लिए इनफ नहीं है, हम क्यों कह रहे हैं कि हमें एक सेंट्रल एक्ट चाहिए। पहली बात, कोई एक सिंगल एक्ट जो इस तरीके के वायलेंस को कवर करता है नहीं है। अलग अलग तरह की धाराएं आप जो भी उस वक्त ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं उनको जो लगता है वो लगा देते हैं। पहली बात, उसकी नॉलेज हर किसी पुलिसकर्मी के पास नहीं है, ना लोगों के पास है कि अगर वो इस तरह की कोई अभद्रता करेंगे तो उसका क्या पनिशमेंट होगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं
उनके अंदर कुछ कुछ लॉज बने हुए हैं। हमारे 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके अंदर इस तरह के कुछ लॉज हैं जिसके अंदर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर आपका क्या एक्शन होगा। आपने कितने केसेस देखे हैं जिनके अंदर उसमें कोई भी या तो बुक हुआ है या जजमेंट आया है। 11 स्टेट्स, मैं आपको 2 इंस्टेंसेस जरूर देना चाहूंगी। 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनमें ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। नंबर 1, देयर आर 11। अच्छा, उसके उसके अलावा जिनके अंदर है भी, उनके 2 इंस्टेंसेस जो बकायदा, देयर वाज 1 PIL व्हिच वाज फाइल्ड, एक फाइल हुआ था RTI एक्ट, मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप नाम का एक ग्रुप है जो कि पंजाब और हरियाणा में उन्होंने उनके पुलिस ऑफिशियल्स के पास ये भेजा था अपना आवेदन कि कृपया बताएं कि स्टेट में जिस तरीके, स्टेट में जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेड लॉ है जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, उस लॉ के अंडर आपने कितने लोगों को बुक किया है। 2010 से लेकर 2015 तक एक सिंगल व्यक्ति बुक नहीं हुआ था। बताएं आप। एक सिंगल। तो एक बात अब इसमें जो आप कह रही हैं उसी से एक बात निकलती है, और कि भाई कानून चाहे आप जैसा चाहें वैसा बना लें। आप मांग कर रही हैं, आपके कहने पे हो सकता है कि सरकार जिस CPA की बात कर रही है कि भाई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, हो सकता है सरकार लेकर भी आ जाए, लेकिन क्या कानून होने भर से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? मैं यहां कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप देखिए कि जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई, जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसके बाद सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का रवैया देखिए। भाई अगर सरकार और प्रशासन ये तय कर ले कि एक रेप और मर्डर की घटना को सुसाइड साबित करना है, वो तय कर ले कि सारे सबूत मिटा देने हैं, वो तय कर ले कि चाहे जो हो इसे इंसाफ नहीं हम इसमें होने देंगे, तो कुछ भी कर सकती है। बाकी लोग जो हमारे पैनलिस्ट यहां पर और हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई सरकार, कोई प्रशासन अगर ये आमादा हो इस बात पे कि वो किसी बेटी को इंसाफ नहीं देने देगी, बेटी के साथ इंसाफ नहीं होने देगी, तो क्या उसे रोका जा सकता है किसी कानून के जरिए? 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। हाँ। एक तो हमारे यहाँ का एलोपैथी में ट्रेंड कोई इंटर्न भी इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात नहीं कह सकता उस इंसिडेंस के तुरंत बाद कि इसने सुसाइड किया है, जो कि प्रिंसिपल ने बोला। तो या तो वो क्वालिफाइड प्रिंसिपल नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, मूर्ख है, या फिर वो एज ए कैडर बैठा है, वो एज ए प्रिंसिपल नहीं बैठा। आई डाउट हिज क्वालिफिकेशन, हिज इंटेंशन, हिज मेडिकल डिग्री, हिज एथिक्स, एवरीथिंग। आई डाउट। उसने पहला क्रिमिनल काम जो किया है वो पशुओं का साथ देना काम किया है। तो मुझे लगता है पशुओं का डॉक्टर तो हो सकता है, इंसानों का डॉक्टर ऐसी बात नहीं कहेगा। किसी इंटर्न से पूछ के देखिएगा आप उस इंसिडेंस को, उस घटना को देखते हुए जिसकी पहलू से फैली पड़ी है, कोई इंटर्न भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता निश्चित रूप से। केस सुसाइड है उसी फ्लोर पर, वहीं का वहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर से कोई बॉडी गिरी हो तो कह दिया हो, गलती से कह दिया हो, नहीं, इंटेंशनली। दूसरी बात, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा माहौल है कि आप यदि किसी पार्टी के कैडर नहीं हो तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मेरे 1-2 रिश्तेदार वहां गए एजुकेशन लेने, उन्होंने लौट के ये बताया कि मामा जी वहां तो नहीं भेजना किसी को, या जाना है तो इस एडमिशन से जाए कि कुछ ना कुछ के साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आप न्यूट्रल रहते हुए वहां अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसा वहां का है, हम सभी लोग जानते हैं। तीसरी बात, उन्हीं प्रिंसिपल महोदय को उन्होंने रिजाइन किया या करवाया गया, तुरंत उनको बढ़िया बेटर मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग दे दी गई। तो जिन्होंने पाशविकता की उनको तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो बचा रहा है वो तो हमें दिख रहा है। तो वो तो उनके जाने के बीच के मार्ग में तो वो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल महोदय पढ़ रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा गुस्सा तो आज की डेट में उनके खिलाफ है, उनके ऊपर जो भी हाथ रहे होंगे, लेकिन प्राइमा फेसी तो वो साफ साफ दिख रहा है कि वो पशुओं के डॉक्टर नहीं, इंसानों के डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर की जान भी जाती है, उसके पीछे न जाने कितनी जानें जो वो बचा सकती थी वो चली गई। क्या इसके बाद ये सिलसिला यहाँ थम जाएगा? क्या ये रुक जाएगा?